बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, उल्टी गिनती शुरू हो गई जबकि इम्पोर्टेड सरकार अपने एक बड़े मिशन में कामयाब हो गई। कैप्टन सफदर गिरफ्तार, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी खानदान के सारे केसेस खत्म। 24 अरब रुपए हजम करके डकार मार दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ। ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस काम के लिए ऑपरेशन रजीम चेंज किया गया था वो ऑपरेशन यूं लग रहा है कि जैसे वो कामयाब हो गया है, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार अपने ऊपर मौजूद तमाम केसेस को खत्म करने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अदलिया अपना काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो दरपर्दा मामला चल रहे हैं उनमें इस खानदान ने अपनी करप्शन को माफ करवाने और पाकिस्तान को लूटने के जितने भी केसेस थे उसमें अपने आप को पाक साफ करने के लिए जो कानून साजी की गई थी उसमें वो कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, अब लाहौर की मुकामी अदालत ने मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका दिया है कि अदालत ने इश्ताल अंगेज तकरीर केस में लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर अवान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लाहौर की मुकामी अदालत में केस की समाअत हुई तो मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर कमरा अदालत में पेश न हुए। वकला ने एक रोजा हाजिरी की माफी की दरखास्त दायर की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। वकला का कहना था कि कैप्टन सफदर अवान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते, लिहाजा अदालत एक रोजा हाजिरी की माफी की दरखास्त मंजूर करे। अदालत ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। दोस्तों, वाज़ेह के लाहौर के थाना इस्लामपुरा ने सफदर अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है जिसमें अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत में तलब कर रखा था। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से शहबाज गिल पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करवा के उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या अब इसी तरह का जवाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद होने वाला है? दोस्तों, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से जो कहा जाता था कि NRO 2 दे दिया गया है वो आज दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन दिन है कि आज NRO 2 मुकम्मल बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया है। नैब की 34 शिकें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई हैं। सदर के दस्तखत न करने के बावजूद आज से ये कानून का इतलाक हो जाएगा। पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के तमाम करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए हैं। नैब के पर काट दिए गए हैं। अब कोई भी इन करप्ट खानदानों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यही इनका मंसूबा था। इसी मंसूबे के तहत इन्होंने अपने ऊपर मौजूद तमाम केसेस को खत्म करवाया गया और इसीलिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आज नहीं की जा रही थी। अब यूँ कहिए कि मियां नवाज शरीफ भी तमाम केसेस में बरी हो गए हैं, तमाम केसेस में पाक साफ हो गए और उनका पाकिस्तान आने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इन्होंने अपने करप्शन के केसेस तो खत्म करवा लिए, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी बुरी तरह से पिट चुकी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली तैयार कर ली है और उन्होंने कहा है कि अब अवाम को सड़कों पर निकालना है। इस हवाले से अहम तरीन मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे के अलावा इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस और दहशत गर्दी के इल्जाम पर भी केस जेर समाअत हैं। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात कोई नई बात नहीं है। इमरान खान इससे पहले 2014 के धरने के दौरान भी दहशत गर्दी जैसे मुकदमात का सामना कर चुके हैं, ताहम मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त इमरान खान को हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि इदारों की जानिब से लीगल चैलेंजेस का सामना है। इन इदारों को हुकूमत के बरक्स PTI के साथ सियासत में हिसाब किताब बराबर करना मकसूद नहीं, बल्कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में आईन कानून की पासदारी हो। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान को ये इम्पोर्टेड सरकार इदारों के जरिए दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तानी अवाम वैसे भी इम्पोर्टेड सरकार की जालिमाना महंगाई और पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों की वजह से परेशान है। अब पाकिस्तानी अवाम खुद भी बाहर निकलने के लिए तैयार है। ऐसे में इमरान खान जैसा लीडर उनको मिल गया है तो उनके लिए मंजिल और भी आसान हो चुकी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि बुलंदी की जानिब गामजन एक मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद ये इम्पोर्टेड हुकूमत
मुआशत को तबाही के गड्ढे में गिरने से बचाने में नाकाम रही है। इक्तिसादी सर्वे इस हकीकत का आकाश है कि हमारी मुआशी कारकर्दगी गुज़िश्ता 70 बरसों में बेहतर थी। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में शरह नमो 6% थी। ज़राअत, सनत, फराहमी रोजगार, तामीरात, बरामदात, तरसीलात ज़र और टैक्सों की वसूलियां लामहला तारीख में बुलंद तरीन सतह पर रही। आज पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई का सामना है, जिसमें समाज का हर तबका पिसा हुआ है। बेरोजगारी, ग़िज़ाई किल्लत, अदम तहफ़्फ़ुज़ और रुपए की कदर में गिरावट का सामना है। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर बेसमत भटक रही है। मुजरमों के इस गिरोह का वाहिद कारनामा यह कि इन्होंने पाकिस्तान के चोरी किए गए अरबों रुपए पर एक और NRO हासिल कर लिया है। एक सवाल जो पूरी कौम की जुबान पर है वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ इस मकरूह साजिश का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर गए और तब्दीली हुकूमत की साजिश के जरिए मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड सरकार ने कैसे मुआशत को तबाही के घाट उतार दिया। इमरान खान ने कहा कि अब बहुत हो चुका, पाकिस्तानी अवाम अब सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों अब पाकिस्तानी अवाम सवाल करती हुई नजर आ रही है और इन हुक्मरानों के गिरेबान तक पहुँचने वाले हाथ ज्यादा दूर नहीं है। इमरान खान की हुकूमत जैसे ही खत्म हुई थी तो बहुत सारी बातें हुई। कप्तान की हुकूमत शायद वाहिद हुकूमत थी कि जैसे ही वो हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे आ गई। ये पहला मौका है पाकिस्तानी तारीख में कि किसी सियासी लीडर के हक में इतनी बड़ी तादाद में बगैर कॉल के पाकिस्तानी अवाम निकल आए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करने में दो बड़ी सियासी जमातों के साबिक हुक्मरान खानदान पेश थे। जैसे जैसे इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद वक्त गुजरता गया, पूरे मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर के रेट, बिजली, पेट्रोल और डीजल समेत दीगर इशाए जरूरिया की कीमतों में हुकूमत मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आई। महंगाई का ऐसा सैलाब आ चुका है कि मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर जानिब से अवाम की चीखों पुकार आ रही है। पेट्रोल की कीमतें तो ऐसी बढ़ाई गई हैं कि पूरा मुल्क चीख उठा और डीजल की बेतहाशा कीमतों की वजह से मुल्क भर के किसान और ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ चुके हैं। प्रोडक्शन और फ्यूल कास्ट बढ़ने से हर किस्म की इशिया की कीमतें दुगनी बढ़ चुकी हैं। इस पर मुस्तजाद के बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गयी कि जिनकी वजह से निचले ही नहीं मतवसत तबके की जिंदगी भी अजीरन होकर रह गई है। इन्हीं फैसलों और पॉलिसियों के बायस हुक्मरान जमातों को अवाम का सामना करते हुए खौफ आना शुरू हो गया है। दोस्तों वो जो कहा जाता है कि हक और सच को झूठ के करोड़ों पर्दों में भी छुपाने की कोशिश की जाए तो नाकामी होगी, क्योंकि सच ने खुलकर सबके सामने आना ही आना है। तो करना खुदा का यह हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज के 2 तिहाई अहम रहनुमा जब टीवी चैनल्स पर टॉक शोज में मदऊ किए गए, जहां उनसे एक बात पूछी गई कि जब आपको इल्म था कि हालात इतने खराब है तो फिर आपने हुकूमत का ये तौक अपने गले में क्यों डाला, तो उन वज़रा ने इंकशाफ करते हुए कहा था कि हमें पता चला था कि इमरान खान की हुकूमत नवंबर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने जा रही है और हम सबको मुख्तलिफ केसेस में सजा के साथ साथ 5-5 साल के लिए नाअहल भी किया जाना था। इसीलिए हमने फौरी तौर पर इस हुकूमत का खात्मा जरूरी समझा। टीवी टॉक शोज में 2 वफाकी वज़रा को ऐसा मौक़िफ़ अपनाते देखकर मुझे सख्त हैरानगी हुई। एक इंटरव्यू में वफाकी वजीर जनाब साद रफीक ने हालात को जो नक्शा पेश किया उसे सुनकर और ज्यादा हैरानगी के साथ परेशानी भी हुई। ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान ने इस साल के आखिर में एक अहम तैनाती करनी थी, फिर पूरे मुल्क के सियासी निजाम की बसात लपेट देनी थी, तमाम मुखालिफ सियासतदानों को एहतसाब केसेस में सजा हो जानी थी और सब ने नाअहल हो जाना था और इमरान खान ने अगले 5 साल के लिए फिर वजीर आज़म मुंतखब हो जाना था। दोस्तों इन बयानात में सबसे पहली गलत फहमी तो यह कि इमरान खान अपनी मर्जी से मुल्क भर में 120 एहतसाब अदालतें कायम करना चाहते थे। सच ये कि इमरान खान नहीं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया ने करप्शन के अफरीद को कुचलने और एहतसाब के अमल को तेज करने के लिए पाकिस्तान भर में एहतसाब की नई अदालतें और जजों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी थी। लेकिन दोस्तों अब उन एहतसाब अदालतों को बेबस कर दिया गया, उनके पर काट दिए गए। हुकूमत की जानिब से ऐसी कानून साजी लागू हो गई है कि जिसके तहत उनके गिर्द तमाम शिकंजे खत्म हो गए हैं। करप्शन के तमाम केसेस क्लियर हो चुके हैं। अब उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, अगर कोई हाथ डालेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।